नमो जिनाणम जीवह्याणम। देव गुरु धर्म की साक्षी से मैं निर्ग्रंथ प्रवचन कर्म निरूपण की 8वीं गाथा का विवेचन कर रही हूँ। मोहो नित्यं पीतुभिहं दंसने चरणे ताहा दंसने दिविहं बुद्धं चरणे दुविहं भवे। अनव्यास ए हिंद्रभूति मोह निजंपी मोहनीय करम भी दुविहंग दो प्रकार का है। दंसने दर्शन मोहनीय तथा चरणे चारित्र मोहनीय। अब दंसने दर्शन मोहनीय कर्म दिविहम तीन प्रकार का उत्तम कहा गया है और चरणे चारित्र मोहनीय दुवियम दो प्रकार का भवे होता है। हे गौतम, मोहनीय कर्म जो जीव बांध लेता है उसको अपने आत्मे गुणों का भान ही नहीं होता। जैसे जो शराब पीता है, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे कुछ भी अपना भान नहीं होता। उसी तरह मोहनीय कर्म के उदय रूप में जीव को शुद्ध श्रद्धा और क्रिया की तरफ का भान नहीं रहता। ये कर्म भी दो प्रकार का है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन प्रकार और चारित्र मोहनीय के दो प्रकार होते हैं। सम्मतं चेव मिच्छतं सम्मामिच्छत में विया एयाओ तिन्नी पैडियो मोहन जस दंसनी। अनव्यास ए हिंद्रभूति मोहनिजस मोहनीय संबंध के दंसने दर्शन में अर्थात दर्शन मोहनीय में याओ ये तिन्नी तीन प्रकार की पैडियो यानी प्रकृतियां हैं। समतंग सम्यक्त मोहनीय, मिच्छतंग मिथ्यात्व मोहनीय या और सम्मा मिच्छत में सम्यक्त मिथ्यात्व मोहनीय। भावार्थ, हे गौतम, दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का है। एक तो सम्यक्त मोहनीय, इसके उदय में जीव को सम्यक्त की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु मोह के वश ऐहिक सुख के लिए तीर्थंकरों की माला जपता रहता है। ये सम्यक्त मोहनीय कर्म का उदय है। ये कर्म जब तक बना रहता है तब तक उस जीव को मोक्ष के सान्निध्यकारी छायिक गुण को रोके रखता है। दूसरा मिथ्यात्व मोहनीय है। इसके उदय काल में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है और इसीलिए वह जीव 84 का अंत नहीं कर पाता। 14वें गुण स्थान के बाद ही जीव की मुक्ति होती है, पर वह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुण स्थान पर भी पैर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुण स्थान की तो बात ही निराली है। इसका तीसरा भेद सम मिथ्यात्व मोहनीय है। इसके उदय काल में जीव सत्य असत्य दोनों को बराबर समझता है, जिससे हे गौतम कि आत्मा ना तो समदृष्टि की श्रेणी में आता है और ना पूर्ण रूप से मिथ्यात्व की श्रेणी में। अर्थात ये कर्म जीव को तीसरे गुण स्थान के ऊपर देखने का मौका भी नहीं देता। हे गौतम, अब हम चारित्र मोहनीय के भेद कहते हैं, सो सुनो। यानी जो तीसरा गुण स्थान है वो होता है सास्वादन। अब जैसे दही के अंदर मीठा डाल दिया जाए, न तो पूर्ण रूप से मीठे का स्वाद आएगा और ना ही खट्टे का आएगा, तो ना तो पूर्ण सम्यक प्राप्त होता है और ना पूर्ण रूप से मिथ्या, वो बीच में झूलता रहता है। तो चरित मोहनम कम तुमियं तुम विहायं कसाय मोहनित्यं तु नो कसायं तहेविये। अनव्यार ए इंद्रभूति गौतम, चरित्र मोहनम चारित्र मोहनीय कम्मं करम तंग वे दुविहंग दो प्रकार का विआयं कहा गया है। कसाय मोहनिजं क्रोधादि रूप भोगने में आवे वह यह और तय वैसे ही नो कसाए क्रोधादि के सहचारी आध्यात्मिक के रूप में जो अनुभव में आए। भावार्थ, हे गौतम, संसार में संपूर्ण भैभव को त्यागना चारित्र धर्म कहलाता है।
उस चारित्र के अंगीकार करने में जो रोड़ा अटकाता है उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। यह कर्म हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्रोधादि रूप में अनुभव में आता है, अर्थात हंसना, भोगों में आनंद मानना, धर्म में नाराजगी होना, वह इस कर्म का उदय है। सोलस विह विहेणम अम्मं तु कसाय जंग तत्विहं नवविहं वा अम्मं टकनो कसाय जंग। अनव्यार ए इंद्रभूति कसाय जंग, क्रोधाधिक रूप से उत्पन्न होने वाला कम्मंग तो कर्म तो भिन्न भेद करके 16 भी है, यानी 16 प्रकार का है। च और नो कसाय जंग, हास्यादि से उत्पन्न होने वाला जो कम्मंग कर्म है वह सतविहम 7 प्रकार का व अथवा नवविहम 9 प्रकार का माना गया है। भावार्थ, हे गौतम, क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले कर्म के 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, जो अप्रत्यक्ष हानि, प्रत्यक्ष हानि और संजलन के 4 भेदों के साथ इसके 16 भेद हो जाते हैं। और नो कषाय से उत्पन्न होने वाले कर्म के 7 अथवा 9 भेद कहे गए हैं। वे ये हैं हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद, जो 7 भेद होते हैं। अगर वेद के उत्तर भेद करें, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद लेने से 9 भेद होते हैं। अत्यंत क्रोध, मान, माया और लोभ करने से अथवा मिथ्या श्रद्धा में रत रहने से और आवृत्ति रहने से मोहनीय कर्म का बंध होता है। हे गौतम, अब हम आयुष्य कर्म का स्वरूप बताएंगे। नेरिये तिरखाऊं मनुष्यां तहेव्या देवाऊं चौथं तो आहो कमं चौविहं। अनव्यार, हे इंद्रभूति, आओ कमं तु आयुष्य कर्म 24 4 प्रकार का है। नेरिये त्रिखाऊं नरकायुष्य, त्रिंच्यायुष्य तहे वैसे ही मनुष्याऊं मनुष्यायुष्य या और चौथं तु चौथा देवायुष्य है। भावार्थ, हे गौतम, आत्मा के नियत समय तक एक ही शरीर में रोके रखने वाला कर्म आयुष्य कर्म कहलाता है। यह आयुष्य कर्म 4 प्रकार का है। नरक योनि में रखने वाला नरकायुष्य, त्रियंज योनि में रखने वाला त्रिंच्यायुष्य, मनुष्य योनि में रखने वाला मनुष्यायुष्य और देव योनि में रहने वाला देवायुष्य कहलाता है। जिस प्रकार से कैदी जेल में होता है ना, तब तक उसकी मर्यादा पूरी नहीं होती। 6 महीने की जेल है, उम्र भर की है, तो वो उस कैद में है। तो ये एक प्रकार की जेल होती है आयुष्य कर्म। तब तक हमारी श्वास है, तब तक हमारे प्राण है, तब तक हमारा जीवन है, और तभी हमारा मरण हो जाएगा तो हमारा अगला आयुष्य कर्म का बंद हो में जाते हैं। तो हे गौतम, अब इन आयुष्य कर्म के भी कारण मतलब कारण बताए गए हैं, किस किस कारण से जीव बांधता है। जैसे कि महाआनंद करना, अत्यंत लालसा रखना, पंचेंद्रिय जीवों का वध करना तथा मांस खाना आदि कार्यों से नरकायुष्य का बंध होता है। कपट करना, कपट पूर्वक फिर कपट करना यानी माया छल करना। एक तो कपट कर लिया, उसके ऊपर से और कपट कर लिया। असत्य भाषण करना, तोलने की वस्तुओं में, नापने की वस्तुओं में कमी बेशी करना, लेना देना आदि ऐसे कार्यों के करने से त्रियंचीय विषय का बंध होता है। निष्कपट व्यवहार करना, नम्र भाव होना, सब जीवों पर दया रखना तथा ईर्ष्या नहीं करना आदि कार्यों से मनुष्य आयुष्य का बंध होता है। तराग, संयम व ग्रस्त धर्म के पालने, अज्ञान युक्त तपस्या करने, बिना इच्छा से भी भूख, प्यास आदि सहन करने, शील व्रत पालने से देवायुष्य का बंध होता है। तो यानी हमने देखा है कि जब वैसे तो हमें मनुष्य आयु कैसे मिली है, जब हम नम्र वृत्ति के थे और अच्छा व्यवहार सबके साथ में करते थे और जीवों पर दया भाव भी रखते थे। किंतु अब हम छल कपट, आतंकवादी, भ्रष्टाचार आदि आदि क्रियाएं हम देखने में आती है, रिश्वतखोरी।
तो ये क्या है, आगामी समय में हमें भी फिर स्त्रियन आयु और नरकायु का बंद करना पड़ेगा। इसीलिए है भोले चेतन चेतो कि और अपनी नम्र वृत्ति रखो, जब तब में संयम में अपना समय व्यतीत करें और महापर्वदिराज भूषण पर्व के अवसर पर हम स्वाध्याय आदि करके जब तब ध्यान लगा के अपने कर्मों की निद्रा करें। यही भूषण पर्वादिराज का महा संदेश है। और यही वीतराग की वाणी निर्गम प्रवचन जो आचार्य महाचोत्मल जी महाराज जी के द्वारा व्यक्त किया गया, उसको मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा विवेचन कर रही हूँ। गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज की जय। मेरे वक्तव्य में कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा याचना। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।